फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुम में से मेरे नजदीक, अल्लाह फरमाता है तुम में से मेरे नजदीक इज्जत वाला वो है जो ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है, जो ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है, जो ज्यादा इबादत करने वाला है, अल्लाह के नजदीक वही इज्जत वाला है। वैसे तो मैं भी अपने आप को इज्जत वाला कहलाता हूँ, आप भी सोचते हैं कि हम इज्जत वाले बन जाएं, आप भी चाहते हैं कि हमारी दुनिया में तरक्की हो जाए, हम दुनिया में इज्जत वाले कहलाने लगे। लेकिन मुसलमान, अगर तू इज्जत वाला कहलाना चाहता है, इज्जत वाला बनना चाहता है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मस्जिद में पहुंच जा, नमाजों की पाबंदी कर, अल्लाह का जिक्र किया कर। जैसे ही तू अल्लाह का जिक्र करेगा, अल्लाह तेरी इज्जत को बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह, बेशक हक बात। अल्लाह तेरी इज्जत को बढ़ा देगा। पैसे के बलबूते पर या किसी ओहदे के बलबूते पर इज्जत नहीं मिला करती, बल्कि इज्जत तो मुस्तफा के दर से मिलती है, इज्जत तो खुदा के घर से मिलती है। आओ बताता चलता हूँ, थोड़ी देर शादी के ताल्लुक से आपके सामने बयान करूंगा। अल्लाह अकबर, इज्जत मिलती कहाँ से है? हजरत उमर की दौरे खिलाफत है। अल्लाह अकबर, हजरत उमर की दौरे खिलाफत, हजरत उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिलिस्तीन में मौजूद हैं। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस की चाबी ईसाइयों के कब्जे में है, लेकिन ईसाई कहते हैं कि हम चाबी तो पेश कर देंगे, लेकिन चाबी आपके हाथ में नहीं देंगे, बल्कि हजरत उमर के हाथ में पेश करेंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हजरत उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक खत लिखा, हजरत उमर के पास वो खत भेज दिया गया। हजरत उमर ने उस खत को पढ़ा, पढ़ने के बाद एक खादिम को लिया और लेने के बाद फिलिस्तीन की तरफ रवाना हो गए। लेकिन मुसलमानों, कुर्बान जाइए हजरत उमर की खिलाफत पर, कुर्बान जाइए उनकी मोहब्बत पर। अल्लाह अकबर, जितनी देर आप सवारी पर सवार होते हैं, इतनी देर अपने खादिम को सवार करते हैं। सुभान अल्लाह। आज अगर अल्लाह हमें ओहदा दे देता है, अल्लाह हमें माल अता कर देता है, अल्लाह हमें शोहरत अदा कर देता है, तो हम गरीबों को सताते हैं, हम पड़ोसियों को सताते नजर आते हैं, गरीब की सुनते नहीं है। लेकिन मुसलमानों, कान खोल कर सुनो, उमर वो है जिनके बारे में मुस्तफा फरमाते हैं कि उमर से शैतान भी घबराता है। सुभान अल्लाह। उमर की शान वो शान है कि आका इरशाद फरमाते हैं उमर जन्नती है। सुभान अल्लाह। लेकिन उमर का मकाम देखिए, इतना मकाम पाने के बाद, अल्लाह अकबर, खिलाफत करने के बाद आप इतनी देर सवारी पर सवार होते हैं और इतनी देर अपने खादिम को सवार करते हैं। सुभान अल्लाह। इतनी देर अपने खादिम को सवार करते हैं। नंबर वारी से ये सफर तय होता गया, यहाँ तक कि जब आप फिलिस्तीन के करीब पहुंचे, बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंचे, अल्लाह अकबर, रास्ते में एक तालाब है, सामने बैतुल मुक़द्दस नजर आ रहा है। हजरत उबैदा बिन जर्राह भी खड़े हैं और मुसलमान भी खड़े हैं और ईसाई लोग भी अल्लाह अकबर हजरत उमर के इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। लेकिन किसी ने हजरत उमर को नहीं देखा था, हजरत उबैदा बिन जर्राह के सिवा। अल्लाह अकबर। लेकिन जैसे ही तालाब के करीब पहुंचे, अब नंबर सवार होने का आता है खादिम का। हजरत उमर सवारी से नीचे नहीं उतरते हैं, उतरने के बाद अपने खादिम से कहते हैं, खादिम अब सवारी पर सवार हो जा। खादिम अर्ज करता है, आका सामने ईसाई लोग खड़े हैं, मुसलमान लोग खड़े हैं, ताकि आपका इस्तकबाल किया जाए। लोग क्या समझेंगे कि आका होकर उमर पैदल चल रहा है, अपने खादिम को सवार करके ला रहा है। ऐ आका, आप सवार हो जाइए, मैं पैदल चलता हूँ। हजरत उमर फरमाते हैं, मेरे खादिम, मैदान महशर में कोई किसी का साथ नहीं देखा, आज मैं तेरा हक नहीं मानूंगा, बल्कि तू ही सवार हो। अल्लाह अकबर। खादिम को सवार करते हैं, जूतियों को हाथ में लेते हैं और अल्लाह अकबर, घोड़े की लगाम को पकड़ते हैं, तालाब के अंदर चलना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर। तालाब जैसे ही पार होता है, लोगों ने हजरत उमर को नहीं देखा था, लोग समझते हैं जो सवार है वही उमर है, वही खिलाफत करने वाला है, वही बादशाह है। लेकिन हजरत उबैदा बिन जर्राह ने जैसे ही हजरत उमर का वेलकम स्वागत किया, सोचने लगे, लोग कहने लगे कि सवार होने वाला उमर नहीं है, बल्कि पैदल चलने वाला उमर है। इतने में उबैदा बिन जर्राह हजरत उमर की बारगाह में अर्ज करते हैं, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने आपको खिलाफत अता की है, अल्लाह ने आपको शोहरत अता की है, लेकिन आप
पैदल क्यों आए हैं? लोगों की नजरों में आपकी इज्जत घट जाएगी, लोगों की नजर में आपकी शोहरत घट जाएगी, क्योंकि लोग समझेंगे कि अमीर मोमिनीन होने के बाद ये पैदल चल रहा है। उमर फरमाते उबैदा बिन जर्राह, अगर आप नबी के सहाबी ना होते मैं आपकी गर्दन को तन से जुदा कर देता, क्योंकि सुन उमर को खिलाफत से शोहरत नहीं मिली, खिलाफत से इज्जत नहीं मिली, बल्कि उमर को अगर इज्जत मिली है तो मुस्तफा के दर से मिली। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर को अगर इज्जत मिली है तो मुस्तफा के दर से मिली है, उमर को अगर शोहरत मिली है तो नमाजों की पाबंदी से मिली है, कुरान की तिलावत से मिली है। आज हमारा हाल देखिए और उनका हाल देखिए कि वो जन्नती दुनिया में करार दे दिए गए, लेकिन उसके बाद भी अल्लाह अकबर किसी का हक नहीं मारते, नमाजों को तर्क नहीं करते, कुरान की तिलावत को तर्क नहीं करते। आज हम रोना रोते हैं कि हमारे साथ तो बड़ा अत्याचार होता है, आज हमारी इज्जत नीलाम हो चुकी है, दिन रात यही रोना है। लेकिन मुसलमानों कान खोल कर सुनो, ये कमियां किसी और की नहीं, ये कमियां हमारी हैं, क्योंकि जिस दिन हम मुत्तहिद हो जाएंगे, जिस दिन हम एक हो जाएंगे, अपनी मस्जिदों को आबाद कर लेंगे। आज तुम दुनिया में कहते फिरते हो कि हमारी इज्जतें नीलाम कर दी गई है, लेकिन जिस दिन तुम मुत्तहिद हो जाओगे, एक हो जाओगे, अपनी मस्जिदों को आबाद कर लोगे, तो जो लोग तुम्हें सताते नजर आते हैं वही तुम्हारे कदमों में गिरकर कलमा पढ़ते नजर आए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात। कलमा पढ़ते नजर आएंगे, लेकिन मुसलमानों हमें जरूरत है अपने मुस्तफा के तरीके को अपनाने। बेशक, सुभान अल्लाह। आज ये शादी के सिलसिले में महफिल को सजाया गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़ौजैन में मोहब्बत और उल्फत अता फरमाए। आज हमारे इस्लामी भाई ने अपने शादी के सिलसिले में नेक महफिल सजाई, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र किया, लेकिन आज इन महफिलों में भी हम दूसरों का जिक्र करते हैं, जबकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने हदीस पाक पढ़ी, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सुभान अल्लाह। आका फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है, और बिना शरई वजह के जिसने निकाह नहीं किया वो हम में से नहीं, हम में से नहीं का मतलब वो हमारे तरीके पर नहीं। या करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, वैसे निकाह हजरत आदम ने भी किया, निकाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी किया, निकाह हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने भी किया, तमाम नबियों ने निकाह किया, लेकिन आका फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है। सुभान अल्लाह, निकाह मेरी सुन्नत है। लेकिन मुसलमानों हमारी शादियों का आलम तो देखिए कि सिवाय लफ्ज़ से निकाह के अलावा हमारी शादियों में कोई भी तो मुस्तफ़ा का तरीका नजर नहीं आता। जिस दिन से हमारे घरों में मंगनी होती है उसी दिन से हम फजूल खर्ची शुरू कर देते हैं, अपने मुस्तफ़ा के जिक्र को छोड़कर दूसरों का जिक्र करते नजर आते हैं, अल्लाह के जिक्र को छोड़कर दूसरे के जिक्र करते नजर आते हैं। बल्कि इस कदर हम फजूल खर्ची करते हैं कि सिवाय लफ्ज़ से निकाह के अलावा एक भी तरीका हम मुस्तफ़ा का नहीं अपनाते। हमारा खाना होता है ईसाइयों के तरीके पर, हमारा पहनना होता है ईसाइयों के तरीके पर, हमारा चलना होता है ईसाइयों के तरीके पर। लेकिन मुसलमानों कान खोल कर सुनो, जब हम अपने बेटे या बेटिया का रिश्ता करने के लिए निकलते हैं तब भी हम उन्हीं चीजों को अपनाते हैं जो ईसाइयों ने किया। हम लड़की की खूबसूरती देखते हैं, लड़के की खूबसूरती देखते हैं, लड़की की मालदारी देखते हैं, लड़के की मालदारी देखते हैं, अल्लाह अकबर, उसका हसब देखते हैं, उसका नसब देखते हैं कि इसके बाप मालदार है या नहीं, इसके बाप की गांव में चलती है नहीं, इसके दादा की गांव में चलती है नहीं। लेकिन मुसलमानों कान खोल कर सुनो, जिस दिन तुम अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता करने के लिए अपने मकान से निकलो, अपने घर से निकलो, तो उसकी खूबसूरती को मत देखा करो, उसके हसब और नसब को मत देखा करो, उसकी मालदारी को मत देखा करो, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं चौथी वजह निकाह करने के लिए होती है कि उसके दीन को देखा करो कि लड़का दीनदार है नहीं, लड़की दीनदार है नहीं। जब तुम लड़का या लड़की दीनदार देखोगे वो तुम्हारे घर में आएगी तो तुम्हारे घर
को दीनदार बनाती नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाअल्लाह। लेकिन आज हमारा आलम अलग हो चुका है। हमें चाहिए जहेज, हमें चाहिए बड़े से बड़ी गाड़ी, हमें चाहिए 10 लाख रुपया। लेकिन मुसलमान कान खोल कर सुन, सैयदा फातिमा की शादी जब मेरे मुस्तफा ने की थी, बड़े बड़े अमीरों के रिश्ते आए थे, बड़े बड़े मालदारों के रिश्ते आए थे, बड़े बड़े सरताजों के रिश्ते आए थे। अल्लाह अकबर, मेरे आका ने हाँ नहीं की। एक मर्तबा हजरत अली चबूतरे पर बैठे हैं, हजरत सिद्दीक अकबर वहां से गुजरे। जैसे ही गुजरे, हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते, भाई अली कैसे बैठे हो? बड़े अमीर मुस्तफा की बारगाह में आते हैं, सारे लोग मुस्तफा की बारगाह में आते हैं ताकि फातिमा का हाथ दे दिया जाए। ए अली, तुम क्यों ना मुस्तफा की बारगाह में जाते ताकि फातिमा का हाथ तुम्हें मिल जाए। सुभान अल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर हजरत अली की बारगाह में फरमाते हैं, मेरे भाई अली तुम जाओ ना मुस्तफा की बारगाह में, तुम्हें सैयदा फातिमा का हाथ मिल जाए। हजरत अली ही फरमाते, मेरे भाई सिद्दीक, दिल तो मेरा भी चाहता है कि फातिमा से मेरा निकाह हो जाए, दिल तो मेरा भी चाहता है फातिमा से मेरी शादी हो जाए, लेकिन दिल में ख्याल आता है कि मैं तो बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास तो माल भी नहीं है, मेरे पास तो खजाना भी नहीं है, बल्कि मेरे पास तो खुद जाती मकान भी नहीं है। मैं इसलिए मुस्तफा की बारगाह में नहीं जाता, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुस्तफा मुझसे मना करते हैं कि अली तेरे पास तो मकान भी नहीं, मेरी बेटी को रखेगा कहाँ? तेरे पास तो खजाने भी नहीं, तो मेरी बेटी को खिलाएगा क्या? अल्लाह अकबर। इसलिए सिद्दीक अकबर में इसलिए मुस्तफा की बारगाह में नहीं जाता। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते, अली जब तुम जाना नहीं चाहते तो मुझे इजाजत दो, क्या मैं मुस्तफा से आपके रिश्ते की बात कर लूं? सुभान अल्लाह। मैं मुस्तफा से आपके रिश्ते की बात कर लूं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, जब सिद्दीक अकबर ने इतना कहा, हजरत अली फरमाते हैं, ए सिद्दीक अकबर, ए मेरे भाई, जाओ जाओ मेरे रिश्ते की बात कर लेना। सिद्दीक अकबर मुस्तफा की बारगाह में पहुंचते हैं, सलाम पेश करते हैं, आका करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका आज किसी काम से आया हूँ, किसी काम से आया हूँ, खुसूसी काम से आया हूँ। आका फरमाते, सिद्दीक जब भी आते हो किसी काम से आते हो, आज कौन सा खुसूसी काम है, आज कौन सा खास काम है? अल्लाह अकबर। जैसे ही सिद्दीक अकबर ने सुना, सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी वाबी, ऐ आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, हमारी जान आप पर निसार हो। आका मैं इस खास काम से आया हूँ, मैं चाहता हूँ सैयदा फातिमा का निकाह हजरत अली से कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने जब इतना सुना, मुस्कुराहट जारी कर दी, मुस्कुराने लगे, फरमाते, अली मैं तो बहुत दिनों से चाहता था कि अली का निकाह, अली का रिश्ता कोई लेकर आए, लेकिन कोई आता नहीं था। आज तुम आ गए तो मैंने रिश्ता पक्का कर दिया। सुभान अल्लाह। ए सिद्दीक सुनो, इस वजह से मैंने अली का रिश्ता तय कर दिया क्योंकि अली से ज्यादा दीनदार दुनिया में मुझे कोई नजर ही नहीं आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली से ज्यादा कोई नजर ही नहीं। सुभान अल्लाह। आज हमारा हाल क्या है? हम कौन सी तरफ चलते चले जा रहे हैं? हम 5 वक्त की नमाज को तर्क करते हैं, उसी के साथ साथ कुरान की तिलावत को तर्क करते हैं। फिर शादियों में हमारा आलम यह हो चुका है, आका ने फरमाया कि जिना को मुश्किल करो, जिना को दुश्वार करो, शादियों को आसान करो, निकाह को आसान करो। लेकिन आज हमने उल्टा कर दिया है, शादियों को, निकाह को मुश्किल बना दिया है और जिना को आसान बना दिया। आज हमने जिना को आसान बना दिया है। मुसलमानों, अगर आज तुम ना संभले तो कभी ना संभल पाओगे, क्योंकि आज तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं हो रहा। अभी आपने सुना होगा मथुरा की ईदगाह को, अल्लाह अकबर, वहां कृष्ण की जन्म भूमि बता रहे हैं। उससे पहले बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। तुम देखते रहे, तकते रहे, आज कृष्ण की जन्म भूमि वहां बता रहे, ईदगाह को भी शहीद कर दिया जाएगा। मुसलमानों, अभी आंखें खोल लो और मुस्तफा के तरीके पर चलकर अपनी जिंदगी को गुजार लो। ये मत समझना कि हम कम है, क्योंकि जंग बदर में 313 गए थे, 313। जब जंग बदर में लड़ने के लिए चले थे तो आवाज आई थी कि तुम 313 हो, तुम निहत्थे हो, तुम्हारे पास तलवारें नहीं है, तुम्हारे पास घोड़े नहीं है, अब भी पलट जाओ। क्यों अपनी औरतों को बेवा करते हो, क्यों अपने बच्चों को यतीम करते हो? तो उस वक्त मुसलमानों ने कहा था, ए कुफ्फारो सुनो, तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें जन्म दिया है, हमारी माँ ने भी हमें पैदा किया है, लेकिन फर्क इतना है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म खानदान के लिए दिया है, हमारी माँ ने हमें जन्म इस्लाम के लिए दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ इतना है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म खानदान के लिए दिया है,
हमारी माँ ने हमें जन्म इस्लाम के लिए दिया है। और 313 तारीख बताती है कि 313 जब जंग के अंदर गए थे तो फतह और कामयाबी मिलती नजर आई थी। सुभान अल्लाह, फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है किसी के तरीके को मत अपनाओ। जी। अगर कामयाब होना चाहते हो ना तो रसूल के तरीके को अपना लो। सुभान अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमा दिया, लोगों अगर कामयाबी चाहते हो मेरे रसूल के तरीके को अपना लो, कामयाब हो जाओगे। क्योंकि तुम चीन जाओ, लोगों ने बड़े ऐलान किए थे कि चीन आओ हम तुम्हें कामयाबी देंगे क्योंकि हमारे पास बड़ी टेक्नोलॉजी है। अमेरिका ने आवाज दी थी हमारे पास आओ हम तुम्हें कामयाब करेंगे, हमारे पास बड़ी आला तालीम है। सब लोग वहां पहुंचे लेकिन सब लोगों ने देखा कि वाकई कामयाबी तो है लेकिन सिर्फ दुनिया की कामयाबी है। दुनिया और आखिरत की कामयाबी अगर तुम्हें मिलेगी तो वो मुस्तफा के तरीके में मिलेगी, मुस्तफा के तरीके में मिलेगी। तो इज्जत चाहते हो, भलाई चाहते हो तो प्यारे इस्लामी भाइयों रसूल के तरीके को अपनाओ, अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए।